अटलांटिक महासागर में एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनते ही दिमाग में रहस्य और डर की तस्वीरें घूमने लगती हैं। बरमूडा ट्रायंगल। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। सालों से ऐसी कहानियां हैं कि यहां जहाज और प्लेन रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते हैं, बिना कोई सुराग छोड़े। पर क्या इन कहानियों में सच्चाई है या फिर हकीकत कुछ और ही है? चलिए आज इस रहस्य की तह तक चलते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के इस पूरे रहस्य की शुरुआत, या यूं कहें कि जो सबसे मशहूर घटना है, वो है फ्लाइट 19 का गायब होना। एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। और इस पूरे रहस्य के दिल में बसा है फ्लाइट 19 का वो आखिरी परेशान कर देने वाला रेडियो मैसेज। हमें नहीं पता कि पश्चिम किस तरफ है। जरा सोचिए, उन पायलट्स की बेबसी जो खुले आसमान में अपनी दिशा खो चुके थे। ये शब्द आज भी उतने ही असरदार हैं। तो आखिर 5 दिसंबर 1945 को हुआ क्या था? दोपहर 2:10 पर 5 अमेरिकी नेवी बॉम्बर्स ने फ्लोरिडा से एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भरी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। करीब 2 घंटे बाद स्क्वाड्रन लीडर ने एक हैरान करने वाली खबर दी। उनके दोनों कंपास काम नहीं कर रहे थे, प्राइमरी भी और बैकअप भी। शाम के लगभग 5 बजे पूरी तरह से कंफ्यूज होकर लीडर ने पूर्व की ओर मुड़ने का आदेश दिया। उन्हें लगा कि वो मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर हैं, पर यह एक जानलेवा गलती साबित हुई। शाम 7:04 पर उनका आखिरी टूटता हुआ संदेश सुनाई दिया, और उसके बाद सिर्फ खामोशी। पर उस दिन की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में ये और भी दुखद हो गई। फ्लाइट 19 के 14 क्रू मेंबर्स को खोजने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था, वो भी अपने 13 क्रू मेंबर्स के साथ हवा में कहीं खो गया। एक ही दिन में कुल 27 जानें चली गईं, और पीछे न कोई मलबा मिला, न कोई सुराग। फ्लाइट 19 की घटना ने तो पूरी दुनिया का ध्यान इस इलाके पर खींच लिया। पर यह कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं है। ये कहानी है समुद्र के उस हिस्से की जो फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा के बीच फैला है। चलिए देखते हैं कि कैसे यह जगह डेविल्स ट्रायंगल के नाम से मशहूर हो गई। सदियों से नाविकों ने इस इलाके को कई डरावने नाम दिए हैं। डेविल्स ट्रायंगल, अटलांटिक का कब्रिस्तान या क़यामत का सागर। ये सिर्फ नाम नहीं है, इनके पीछे छिपी हैं अनगिनत जहाज़ों और लोगों की वो कहानियां जो समुद्र में कहीं खो गईं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल नाम असल में उतना पुराना नहीं है जितना हम सोचते हैं। इसे पहली बार 1964 में एक राइटर विंसेंट एच गैडिस ने अपने एक मैगजीन आर्टिकल में इस्तेमाल किया था, और इसी आर्टिकल ने अलग अलग घटनाओं को एक साथ जोड़कर एक बड़े रहस्य को जन्म दिया, जिसे आज हम सब जानते हैं। और हाँ, फ्लाइट 19 से पहले भी इस इलाके से जुड़ी कई हैरान करने वाली कहानियां मिलती हैं। 1492 में तो खुद क्रिस्टोफर कोलंबस ने यहाँ एक अजीब आग का गोला और खराब कंपास का जिक्र किया था। 1918 में 306 लोगों से भरा एक बहुत बड़ा अमेरिकी जहाज यूएसएस साइक्लॉप्स बिना कोई एसओएस भेजे गायब हो गया। और फिर एलन ऑस्टिन जैसी कहानियां भी हैं जो इतनी अविश्वसनीय हैं कि वो शहरी किंवदंतियों का हिस्सा बन चुकी हैं, जिनकी सच्चाई का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो सवाल उठता है कि इन सब घटनाओं के पीछे आखिर है क्या? एलियंस और समुद्री राक्षसों से लेकर कई तरह की वैज्ञानिक थ्योरीज भी दी गई हैं। तो चलिए जरा कुछ वैज्ञानिक लगने वाले एक्सप्लेनेशंस पर नजर डालते हैं। अच्छा, एक थ्योरी है मैग्नेटिक एनोमली की। मतलब ये कि यहां धरती का मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है जो कंपास को कंफ्यूज कर सकता है। दूसरी थ्योरी है मीथेन हाइड्रेट्स की, यानी समुद्र के नीचे से अचानक मीथेन गैस का बुलबुला उठता है, पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जहाज डूब जाता है। और तीसरा, जो शायद सबसे लॉजिकल है, वो है यहाँ का खराब मौसम। इस इलाके में खतरनाक तूफान और गल्फ स्ट्रीम का तेज बहाव आम बात है। ये सभी थ्योरी सुनने में तो सही लगती हैं, पर इनमें से कोई भी पूरी तरह से हर घटना को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो क्या हो अगर असली वजह समंदर की गहराइयों में या आसमान के तूफानों में हो ही ना? क्या हो अगर असली गुनहगार कहीं और ही छिपा हो? चलिए अब इस कहानी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं, हमारे अपने दिमाग के नजरिए से। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि इसका जवाब समुद्र में नहीं बल्कि हमारे सोचने के तरीके में है? ये सवाल इस पूरे रहस्य को एक नई दिशा देता है। यहाँ एक मनोवैज्ञानिक चीज काम करती है जिसे कहते हैं बार्डम-माइनहॉफ इफेक्ट या फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। ये सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। ये वो एहसास है जब हम किसी नई चीज के बारे में जानते हैं और फिर वो चीज हमें हर जगह दिखने लगती है। मान लीजिए आपने कोई नई कार खरीदी, तो अचानक आपको सड़कों पर वही मॉडल ज्यादा नजर आने लगता है। असल में कार नहीं बढ़ी, बस आपका ध्यान अब उस पर जाने लगा है। तो चलिए अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम फैक्ट्स और कहानियों को अलग करते हैं। देखते हैं कि आधिकारिक रिकॉर्ड्स और डेटा असल में क्या कहते हैं। और यहां हमें सबसे बड़ा सबूत मिलता है। ये यूएस कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। मतलब वो लोग जो दिन रात उन पानी की निगरानी करते हैं, वो साफ साफ कहते हैं कि तथाकथित बर्मुडा ट्रायंगल जैसी कोई खास खतरनाक जगह मौजूद ही नहीं है। उनके लिए ये अटलांटिक महासागर का बस एक और हिस्सा है, और कुछ नहीं। और सिर्फ कोस्ट गार्ड ही नहीं, आंकड़े भी यही बताते हैं। 2013 में WWF ने शिपिंग के लिए दुनिया के 10 सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों पर एक स्टडी की थी। पता है क्या, बर्मुडा ट्रायंगल उस लिस्ट में था ही नहीं। इसका मतलब यह है कि आंकड़ों के हिसाब से दुनिया में कई और जगह हैं जो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो जब हम इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पहली बात, ये दुनिया के सबसे बिजी समुद्री और हवाई रास्तों में से एक है, तो जाहिर है यहाँ हादसे होने की संभावना भी ज्यादा होगी। दूसरी बात, यहाँ का मौसम वाकई बहुत खराब हो सकता है। तीसरी बात, कई कहानियों को समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया गया है। और सबसे जरूरी बात, ऐसे ही हादसे दुनिया के दूसरे समंदरों में भी होते हैं, पर बर्मुडा ट्रायंगल नाम की वजह से हमारा ध्यान सिर्फ यहीं की घटनाओं पर जाता है।
तो अब आखिरी सवाल यह है कि अगर कोई असली रहस्य है ही नहीं, तो भी हम इस कहानी से इतने जुड़े हुए क्यों हैं? शायद इसलिए क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहां विज्ञान ने लगभग हर चीज को समझा दिया है, हमें रहस्य की कहानियां पसंद हैं। बरमूडा ट्रायंगल शायद समंदर का कोई रहस्यमयी हिस्सा न हो, पर यह हमारे मन के उस कोने का प्रतीक जरूर है जो हमेशा क्या होगा अगर के सवाल का जवाब ढूंढता रहता है।